हेलो बच्चों, नमस्कार। पीसीएम वाले ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं बीएल सारण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और आज का टॉपिक है एम्पियर का नियम और इस एम्पियर के नियम की एप्लीकेशंस। तो एम्पियर का नियम क्या होता है, यानी एम्पियर ने किसी चालक तार में धारा प्रवाह के दौरान उसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र और धारा के बीच में क्या संबंध प्रस्तुत किया था, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं एम्पियर का नियम क्या होता है। एम्पियर कहना चाहते हैं कि आपके पास मान लीजिए कोई एक चालक तार है और उस चालक तार में आई धारा बह रही है, तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। एम्पियर ने इस चुंबकीय क्षेत्र की एक काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करी। मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी। अंगूठे को धारा की दिशा में रखें तो मुड़ी हुई अंगुलियां उसके तार के चारों तरफ जो बंद रेखाएं उत्पन्न होती हैं, उन बंद रेखाओं की दिशा बताती हैं। यानी इसमें आप अगर देखें तो ये देखिए, आप बंद रेखा पृष्ठ के अंदर जाती है और यहां से क्या हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं। अब इस बंद पृष्ठ के अंदर जितनी धाराएं हैं, उन धाराओं का बीजगणितीय योग कितना है, मान लीजिए सिग्मा आई का म्यू नॉट गुणन किसके बराबर होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र के बंद पृष्ठ के रेखा समाकल के बराबर होना चाहिए। यह है साहब एम्पियर का नियम। यानी एम्पियर क्या कहना चाहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के बंद पृष्ठ के रेखा समाकल का मान बराबर होता है किसके, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के म्यू नॉट गुणन के। अब म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट यहां पर निर्वात की चुंबकीयशीलता है। इसका अपना एक मान होता है कितना, 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस की कितनी 7। अगर माध्यम होता है तो इसका मान अलग होगा। इसी तरह से मान लीजिए इसको हम लिखें बंद पृष्ठ बी डेल एल कॉस थीटा इक्वल कितना, म्यू नॉट सिग्मा आई। अगर डायग्राम को देखें तो डायग्राम में सिग्मा आई का मान क्या है, कैपिटल आई है, मतलब एक ही धारा बह रही है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं और इसमें यह देखेंगे कि जो डीएल अल्पांश है, डेल एल अल्पांश है, उस अल्पांश की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, दोनों एक ही है। इस वजह से यहां पर दोनों में बनने वाला कोण क्या है, 0 डिग्री है। कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। यानी बंद पृष्ठ बी डेल एल इक्वल कितना, म्यू नॉट आई। ये एम्पियर का नियम होता है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस डायग्राम से समझ सकते हैं। नीचे का जो आपको चित्र दिख रहा है, ये क्या करता है, बंद रेखाओं की दिशा को बताता है। तो एम्पियर का नियम किसी बंद पृष्ठ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल किसके बराबर होता है, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के म्यू नॉट गुणन के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग इसकी एप्लीकेशन का काम करते हैं, बताते हैं आपको कि एक सीधा चालक तार होता है, उस सीधे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है एम्पियर के नियम से। तो चलिए हम जानते हैं। डायग्राम आपको सेम वही रखना होगा लगभग। आप ये समझिए कि आपके पास एक अनंत लंबाई का चालक तार है AB। इस AB तार के अंदर धारा कितनी बह रही है, I धारा बह रही है और इस I धारा के कारण इसके चारों तरफ B वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है। मान लीजिए कि यहां पर सबसे पहले हम लोग एक चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए डीएल अल्पांश लेते हैं और कुंडली का टोटल डीएल जो है वो क्या होगा, वो अपन ज्ञात करेंगे। तो इस बंद पृष्ठ से एम्पियर का नियम लगा दीजिए। सबसे पहले एम्पियर का नियम। अब एम्पियर का नियम क्या होता है, देखिए अभी हमने बात करी थी किसी बंद चुंबकीय क्षेत्र के बंद पृष्ठ का रेखा समाकल किसके बराबर होता है, म्यू नॉट सिग्मा आई के बराबर। ये आपको ध्यान रखना है। म्यू नॉट यहां पर बता ही दिया आपको। इसके बाद आप लोग यहां पर ये देखें कि बी और डीएल एक दूसरे की क्या है, अनुदिश है। जिधर ही चुंबकीय क्षेत्र की बंद रेखा है उधर ही क्या है, उस अल्पांश की दिशा है। तो यहां पर हम लोग इसको लिख देंगे बी डेल एल इक्वल कितना, म्यू नॉट आई। क्यों,
क्योंकि जो सिग्मा है आपके पास, सिग्मा आई का मान हम लोग यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं कि एक ही धारा इसके अंदर बह रही है, 2 बहेगी तो 2, 5 बहेगी तो 5, वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आप लोग देखेंगे आपके पास डेल एल, इसमें चुंबकीय क्षेत्र सब जगह 1 होगा, बदलेगा तो क्या, तो इंटीग्रेशन डेल एल, और ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र बाहर होगा म्यू नॉट आई। अब आपको डेल एल का मान यहां पर देना होगा। डेल एल कितना होगा, इसकी पूरी परिधि कितनी होगी, 2 पाई, त्रिज्या क्या है कैपिटल आर, आप ये मान यहां रख देंगे तो आपके पास आ जाएगा बी कोष्टक 2 पाई कैपिटल आर इक्वल कितना, म्यू नॉट आई। हम ये समझ रहे हैं कि ये घटना किस में हो रही है, निर्वात में हो रही है। मीडियम होता तो म्यू लगाते हैं यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर ज्ञात करना है तो आपको म्यू नॉट आई अपॉन कितना, 2 पाई कैपिटल आर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये चुंबकीय क्षेत्र का मान है किसी एक सीधे धारावाही चालक तार के कारण। इसका मतलब हम लोग यहां पर ये देख रहे हैं कि किसी सीधे चालक धारावाही जो तार होता है उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है वो धारा के क्या होता है, समानुपाती। मतलब उस तार में से जितनी धारा ज्यादा बहेगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज्यादा उत्पन्न होगा। दूसरी चीज, इसके बीच में जो इसकी दूरी है, तार से जो दूरी है उसके क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जितना तार से कोई बिंदु दूर है उस पर उतना ही कम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और अगर कोई पास है तो उतना ही ज्यादा उत्पन्न होगा। अब हम इसको थोड़ा सा ग्राफ से समझ लेते हैं। देखिए आपके पास यहां पर B समानुपाती है किसके, I के, और B व्युत्क्रमानुपाती है किसके, उस जो आपने कल्पना करी थी, यानी एम्पियर ने जो कल्पना करी थी बंद पृष्ठ की, उसकी त्रिज्या है, और तार से उस बिंदु की क्या है, दूरी है। तो हम लोग यहां पर ग्राफ में समझें तो देखिए आप ग्राफ, ये एक्स एक्स है, ये क्या है वाई एक्स है, मूल बिंदु है। अगर हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ये देखें कि ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये क्या है, धारा है, तो आप लोग देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी, यानी बी जो है वो क्या होगा, धारा के समानुपाती होगा। जैसे धारा बढ़ेगी, विद्युत धारा बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए हम डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस में आप कैपिटल आर ले लीजिए और फिर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ये ले लिया साहब, ये मूल बिंदु ओ, ये एक्स का है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और अनंत पर इसका मान क्या होगा, बहुत ही कम, नगण्य के बराबर हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं कह सकते हम लोग। तो ये चीजें हैं आपके पास सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान। आप इसकी भाषा को जो है इसके डायग्राम से आप लिख सकते हैं, यानी आपको लिखना पड़ेगा, माना ए बी तार, इस तार में आई धारा बह रही है, आई धारा बहने से इसके चारों ओर बी वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये ओरस्टेट ने कहा था। कितना होता है ये कहा था बायो-सावर्ट ने। अब यहां पर एम्पियर का इससे क्या रिलेशन होता है वो ये बता रहा है कि एम्पियर बता रहे हैं कि इस पृष्ठ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल बराबर होता है किसके, सिग्मा आई के म्यू नॉट गुणन के। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसे पढ़िए, लेक्चर को तैयार करिए, डायग्राम से इसकी लैंग्वेज लिखिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पढ़ना है आपको तो एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन PCM वाले का आप विजिट करिए, वहाँ पर यही क्लासें आपको लाइव मिलेगी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।